नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। डीप सीक ये नाम तो अब तक आपके पास पहुंच ही गया होगा दोस्तों, यहाँ पे जो कि महज 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर पूरे एआई मार्केट के अंदर तहलका मचा दिया है दोस्तों। यहाँ पे ओपन एआई जो कि एक इस्टेब्लिश प्लेयर था दोस्तों, यहाँ पे इसको पछाड़ करके नंबर 1 पे रैंक कर गया, चाहे एंड्रॉयड में हो या फिर एप्पल के अंदर हो दोस्तों यहाँ पे। और सिलिकॉन वैली के अंदर बैठे जो बड़े बड़े टेक जाइंट कंपनी है दोस्तों, इनका कुल $1 ट्रिलियन का यहाँ पे नुकसान हुआ महज 3-4 दिनों के अंदर अंदर, जब से यहाँ पे ये जो डीप सीक का R1 मॉडल लॉन्च किया गया दोस्तों पब्लिक के अंदर यहाँ पे। और ये जो ओवरनाइट सक्सेस देखने को मिला यहाँ पे, दुनिया बिल्कुल हैरान थी यहाँ पे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर इतना कम समय में यहाँ पे एक एआई स्टार्टअप कंपनी निकल कर आता है दोस्तों। और यहाँ पे इतने बड़े जो टेक जाइंट कंपनी है यहाँ पे, चाहे वो मेटा हो या फिर यहाँ पे ओपन एआई हो और तमाम यहाँ पे यूएस की एआई कंपनियां को एक तरीके से शौक भेज देता है दोस्तों, जिसका कुल नतीजा ये होता है कि $1 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन यूएस मार्केट के अंदर से यहाँ पे वाइप आउट हो जाता है दोस्तों यहाँ पे। और एनवीडिया है ना, जो कि एक समय पर मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई थी दोस्तों, यहाँ पे एक दिन के अंदर अंदर 17% इसका जो स्टॉक है प्राइस वो प्लंज कर जाता है यहाँ पे। और बताया जा रहा है कि टोटल $600 बिलियन का इसको नुकसान हो जाता है दोस्तों यहाँ पे। तो गौर करिएगा, केवल एनवीडिया का $600 बिलियन का यहाँ पे नुकसान हो गया। वहीं पे अगर जो हम देखें कि पूरे अमेरिकन स्टॉक मार्केट के अंदर यहाँ पे तो टोटल $1 ट्रिलियन का यहाँ पे नुकसान हुआ दोस्तों यहाँ पे। तो इतना बड़ा आप देख सकते हो कि ये जो नुकसान झेलने को मिला डीप सीक के कारण यहाँ पे। लेकिन अब इस पर्टिकुलर यहाँ पे जो ओवरनाइट सक्सेस इसको जरूर मिला यहाँ पे, लेकिन अब इसमें एक नया ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिल रहा है यहाँ पे। वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे कि जो ओपन एआई है दोस्तों, अभी तक यहाँ पे ओपन एआई चल रहा था लेकिन डीप सीक उसको पछाड़ दिया यहाँ पे, क्योंकि इसका जो परफॉर्मेंस था बिल्कुल ओपन एआई की जैसा है। और साथ में अगर जो इसका हम प्राइस देखें दोस्तों, यहाँ पे ये जो भी सर्विस यहाँ पे उपलब्ध करा रहा है पब्लिक को यहाँ पे, वो कितना सस्ता है ओपन एआई के मुकाबले में, आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हो यहाँ पे कि अगर जो कोई एक पर्टिकुलर सर्विस ओपन एआई के द्वारा यहाँ पे चैट जीपीटी के तहत यहाँ पे या फिर O1 मॉडल के तहत यहाँ पे 100 रुपया में ऑफर किया जा रहा है दोस्तों यहाँ पे, है ना। कितना रुपया में? 100 रुपया में ऑफर किया जा रहा था, तो इसको डीप सीक महज 2.5 रुपये में लाकर रख दिया यहाँ पे। तो इतना कॉस्ट इफेक्टिव होने के कारण यहाँ पे इसके जो यहाँ पे डाउनलोड है काफ़ी ज़्यादा हो गए थे यहाँ पे, और सारे लोग इसका यूज करने लगे थे। इवन इसका जो सर्वर है वो भी एक तरीके से दोस्तों यहाँ पे वो ब्लॉक सा हो गया था, या फिर जो रजिस्ट्रेशन है नए यूजर का उसको यहाँ पे अपने प्लेटफॉर्म पे हायर करने से अभी डीप सीक थोड़ी देर के लिए रोक लगा दिया यहाँ पे, क्योंकि परफॉर्मेंस उस लेवल का है और प्राइस में आप देख सकते हो कि कितना सस्ता ये था यहाँ पे। और कुछ कुछ मायने में तो यहाँ पे ओपन एआई को भी ये बीट करता हुआ नजर आ रहा था दोस्तों यहाँ पे। लेकिन ओपन एआई का बिजनेस पार्टनर और साथ में ओपन एआई के अंदर $10 बिलियन का इन्वेस्ट करने वाला यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट दोस्तों। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पे पहले ही वार्निंग दिया था ओपन एआई को कि कुछ किसी प्रकार का मैलिशियस एक्टिविटी देखने को मिल रहा है यहाँ पे दोस्तों, और आपको इस पर नज़र बनाए रखना चाहिए यहाँ पे। लेकिन उस वक्त समझ में नहीं आया कि कहाँ से ऐसा किया जा रहा है, लेकिन आगे चलकर बताया जा रहा है यहाँ पे कि जो डीप सीक जो मॉडल यहाँ पे बनाया है R1 मॉडल के तहत, यहाँ पे बहुत सारा जो आउटपुट हो गया या फिर जो कह लीजिए कि यहाँ पे एपीआई है दोस्तों, यहाँ पे अनऑथोराइज तरीके से यहाँ पे यूज किया गया है इसमें। यानी फिर कुल मिलाकर अगर जो हम इन शॉर्ट लेम लैंग्वेज में बात करें यहाँ पे, तो इसके बहुत सारे जो डेटा है वो कह लीजिए कि चोरी किया गया था यहाँ पे, ऐसा अभी एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई के द्वारा दोस्तों यहाँ पे। तो क्या अमेरिका डीप सीक को यहाँ पे अमेरिका के अंदर बैन करेगा दोस्तों, या फिर इसके ऊपर पेनाल्टी लगाया जाएगा यहाँ पे, जिस प्रकार से यहाँ पे ये रिसेंट डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। देख सकते हो आप, ओपन एआई सेज इट हैज एविडेंस चाइनाज डीप सीक यूज इट्स मॉडल टू ट्रेन कॉम्पिटिटर, यहाँ पे कि जो चाइना का यहाँ पे डीप सीक मॉडल है उसने यहाँ पे अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए यहाँ पे बहुत सारा जो डेटा है वो एक तरीके से कह लीजिए कि ओपन एआई से यहाँ पे चुराया था दोस्तों। यहाँ पे एपीआई है ना, इसमें गौर करिएगा, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण आ जाता है यहाँ पे एपीआई दोस्तों यहाँ पे, जो कि किसी भी एप्लीकेशन का एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे इसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है दोस्तों। यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, यहाँ पे अगर जो आपको किसी भी कंपनी का एपीआई यूज करना है दोस्तों, तो एपीआई आप उसका लाइसेंस के तहत आप ले सकते हो, और आपको एक तरीके से लाइसेंस का फी देना पड़ेगा, और आप इनके रिसोर्सेस या फिर कोई डेटा वगैरह शेयर करवाना हो तो आप ये कर सकते हो यहाँ पे। लेकिन आप इनके अगेंस्ट, इनके कॉम्पिटिशन में इनके जैसा आप कोई मॉडल या कोई एप्लीकेशन वेबसाइट ये सब तैयार नहीं कर सकते हो दोस्तों। कोई ऐप वगैरह यहाँ पे
पे आप ये सब नहीं बना सकते हो यहाँ पे, अदरवाइज इनको नुकसान हो जाएगा ना, अदरवाइज इनका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा यहाँ पे। इतना सारा पैसा इन्वेस्टमेंट इन्होंने जो किया था एक तरीके से के लिए कि आप सारे लेके चले जाओगे यहाँ पे, तो आप लाइसेंस फी देकर यहाँ पे आप यूज तो कर सकते हो यहाँ पे, लेकिन आप कोई मॉडल तैयार नहीं कर सकते यहाँ पे, बाकायदा ये टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर रहता है यहाँ पे। लेकिन इसके उलट किया गया यहाँ पे, एक तो अनऑथोराइज तरीके से एपीआई को एक्सेस किया गया और साथ में ओपन एआई के ही अगेंस्ट यहाँ पे, इनके मॉडल के अगेंस्ट ही डीपसीक का जो मॉडल R1 है उसको लॉन्च कर दिया गया मार्केट के अंदर यहाँ पे। और पब्लिक तो यहाँ पे पैसे के पीछे हो जाएगी ही यहाँ पे, कि अगर जो कोई सेम चीज़ यहाँ पे कम प्राइस पे मिल रहा है तो भला उसके पीछे पब्लिक क्यों ना जाए यहाँ पे। तो देखने को क्या मिला कि 2 से 3 दिनों के अंदर यहाँ पे नंबर 1 पे कौन आ गया दोस्तों, डीपसीक, और नंबर 2 पे चला गया यहाँ पे चैट जीपीटी यहाँ पे दोस्तों। और साथ में यहाँ पे जो भी टेक जायंट कंपनियां हैं, चाहे वो फिर मेटा हो, एप्पल हो, या फिर कह लीजिए कि यहाँ पे ओपन एआई हो, एनवीडिया हो, ये सारी की जो स्टॉक प्राइसेस है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नीचे गिरा यहाँ पे, और महज 3-4 दिनों के अंदर $1 ट्रिलियन जो है वो एक तरीके से वाइप आउट हो गया यहाँ पे। और सबसे ज़्यादा लॉस तो यहाँ पे सिंगल डे इतिहास में पहली बार यहाँ पे वो देखने को मिला यहाँ पे एनवीडिया के साथ यहाँ पे, कि टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन से $600 बिलियन यहाँ पे वाइप आउट हो गया दोस्तों यहाँ पे, है ना। अब डर था यहाँ पे कि एनवीडिया के जो चिप है उसका डिमांड काफ़ी कम हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन इस प्रकार के अगर जो कोई घटना निकल कर आएगा तो एआई का जो पूरा इन्वायरमेंट है, जो कि अभी आज के टाइम में यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक बज बर्ड बन चुका है दोस्तों। आप जिस भी देश के आप एक तरीके से लिए कि एजेंडा को देखो यहाँ पे, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रो नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। हमारे देश के अंदर रिलायंस इंडस्ट्री यहाँ पे पूरी तरह से एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए डेटा सेंटर वगैरह बना रही है यहाँ पे, और दुनिया में कोने कोने में यहाँ पे एआई की काफ़ी ज़्यादा खूब जोरों शोरों से अभी चर्चा हो रही है दोस्तों। लेकिन इस प्रकार से यहाँ पे अगर जो डेटा इन्फ्रिंजमेंट किया जाएगा, यहाँ पे डेटा चोरी किया जाएगा, एपीआई का एक्सेस लिया जाएगा अनऑथोराइज तरीके से यहाँ पे, तो पूरा का पूरा जो इन्वेस्टर के यहाँ पे मन में एक बैड इमेज जाएगा दोस्तों यहाँ पे। और अमेरिका बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता है कि किसी प्रकार का जो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर वो बनाने वाला है। या फिर आपने नाम सुना होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी हाल ही में लॉन्च किया यहाँ पे स्टारगेट दोस्तों, यहाँ पे $500 बिलियन का एक तरीके से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वेंचर क्रिएट किया गया यहाँ पे, जिसमें ओपन एआई हो गया, साथ में यहाँ पे सॉफ्टबैंक हो गया यहाँ पे, और एक तरीके से कह लीजिए कि ओरेकल, है ना। ये तीनों को मिलाकर के एक प्राइवेट वेंचर, जिसका टोटल लागत $500 बिलियन का आने वाला है। और अगले 4 सालों के अंदर अमेरिका के अंदर यहाँ पे एक एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़िया तरीके से बिल्ड किया जाएगा। यानी कि एआई को लेकर अमेरिका कितना ज़्यादा अभी कंसर्न है दोस्तों यहाँ पे। लेकिन मार्केट में एक दूसरे देश का, चाइना का, जो कि आज के दिनों में यहाँ पे राइवल के तौर पे देखा जाता है, क्योंकि हर एक पैमाने पे यहाँ पे अमेरिका के बराबरी करने पे लगा हुआ है दोस्तों। चाहे वो इकोनॉमी ले लीजिए, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ले लीजिए, एक्सपोर्ट ले लीजिए, हर एक फील्ड में यहाँ पे, टेक्नोलॉजी के फील्ड में, और इवन अब एआई के फील्ड में भी यहाँ पे बराबरी का टक्कर पे यहाँ पे आ रहा है यहाँ पे। और साथ में जिस प्रकार से एक टिकटॉक का पूरा जो एपिसोड अनफोल्ड हुआ दोस्तों यहाँ पे, कि पूरी तरह से टिकटॉक के ऊपर बैन ही लग जाता, लेकिन अभी 45 दिनों का और ज़्यादा यहाँ पे एक हॉल्ट दे दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा यहाँ पे। तो बिल्कुल भी अमेरिका कह लीजिए कि यहाँ पे अगर जो अमेरिका के इंटरेस्ट के अगेंस्ट, अगर जो अमेरिका के एक तरीके से कह लीजिए कि प्रॉफिट के अगेंस्ट कोई एक्टिविटी होता है, तो अमेरिका बिल्कुल भी उसको बर्दाश्त नहीं करता है। वो हमारी तरह वसुधैव कुटुंबकम में वो लोग विश्वास नहीं करते दोस्तों। और इसी का नतीजा आप देख सकते हो यहाँ पे, कि जिस प्रकार से एक के बाद एक ऑर्डर साइन किए गए दोस्तों यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, उसमें से कई बड़े डिसीजन लिए गए, जिसमें से देखने को मिला यहाँ पे कि पूरा का पूरा जो यूएस और मैक्सिको का बॉर्डर रीजन है उसको सील आउट कर दिया गया यहाँ पे, ताकि किसी प्रकार का कोई इलीगल इमिग्रेशन ना हो यहाँ पे। और मास लेवल पे यहाँ पे डिपोर्टेशन भी अब एक तरीके से शुरू कर दिया गया है, जिसमें 18,000 से ज़्यादा इंडियंस को भी वापस यहाँ पे अमेरिका से भारत भेजा जा रहा है यहाँ पे। तो देख सकते हो यहाँ पे कि काफ़ी ज़्यादा जो डोनाल्ड ट्रंप है वो अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी में बिलीव करते हैं यहाँ पे, और अमेरिका के किसी कंपनी के अगेंस्ट किसी प्रकार का ऐसा एक्टिविटी होता है तो अमेरिका जरूर कदम उठाएगा यहाँ पे। तो यही चर्चा चल रहा है कि क्या डीप सीक को अमेरिका के अंदर बैन किया जाएगा दोस्तों यहाँ पे। अब वो एंगल अलग अलग हो सकता है, किसी का मानना है कि अमेरिका बिल्कुल अपना कह लीजिए कि यहाँ पे वो खामियां देखने को तैयार नहीं है, यहाँ पे अपने को किसी से कमतर होते हुए देखना इसको पसंद नहीं है बिल्कुल। एक तरीके से कहिए कि यहाँ पे जलनशील का भावना यहाँ पे निकल कर आ रहा है, और इसीलिए इसको बैन करने का किसी न किसी प्रकार का यहाँ पे जुगाड़ लगाया जा रहा है दोस्तों यहाँ पे। लेकिन आपको गौर करना है कि सबसे पहले ये जो यहाँ पे पूरा का पूरा ये जो निकल कर आ रहा है वो माइक्रोसॉफ्ट की ओर से यहाँ पे आया, कि माइक्रोसॉफ्ट चूँकि यहाँ पे बहुत बड़ा एक इन्वेस्टर है किसके अंदर दोस्तों, तो ओपन एआई के अंदर यहाँ पे ना $10 बिलियन का लागत लगा हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे सवाल उन्हीं के द्वारा पहले उठाया गया यहाँ पे। और साथ में जो
व्हाइट हाउस के अभी जो AI एग्जीक्यूटिव बनाए गए यहाँ पे डेविड सैक, उन्होंने भी यहाँ पे क्वेश्चन रेज किए हैं यहाँ पे कि पॉसिबिलिटी है कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ओपन एआई का, इसको चोरी करके ही डीप सीक को यहाँ पे क्रिएट किया गया है। दोस्तों आप देख सकते हो, ओपन एआई सेज इट हैज फाउंड एविडेंस, उनको सबूत ऐसा मिला है दैट चाइनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप डीप सीक यूज्ड द यूएस कंपनी प्रोप्राइटरी मॉडल टू ट्रेन इट्स ओन ओपन सोर्सेस कॉम्पिटिटर एज कंसर्न ग्रो ओवर अ पोटेंशियल ब्रीच ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। यहाँ पे तो जो मेन मुद्दा यहाँ पे निकल कर आ रहा है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का ब्रीच यहाँ पे होना ऐसा निकल कर आ रहा है दोस्तों यहाँ पे, और इनको एविडेंस भी मिला यहाँ पे, अभी डिस्क्लोज करेंगे ये लोग। अभी इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से यहाँ पे चलता जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि आप एक नज़र से अगर जो देखो यहाँ पे तो ये जो डीप सीक AI स्टार्टअप है दोस्तों यहाँ पे, ये कब इस्टेब्लिश हुई थी यहाँ पे, तो अगस्त 2023 के अंदर यहाँ पे, यानी कि कुल मिलाकर अभी 2 साल भी नहीं हुआ यहाँ पे कि इन्होंने एक इतना बढ़िया AI मॉडल को यहाँ पे लॉन्च कर दिया पब्लिक में यहाँ पे, जो कि परफॉर्मेंस बाई चैट GPT से इतना ज़्यादा बेहतर है और एक तरीके से प्राइस वाइज इतना सस्ता है दोस्तों यहाँ पे, और किसी किसी मामले पे तो यहाँ पे उससे भी बढ़िया यहाँ पे निकल कर आ रहा है यहाँ पे। और अगर जो हम टोटल लागत देखें यहाँ पे तो महज $6 मिलियन के लागत से यहाँ पे पूरा का पूरा ये डीप सीक को क्रिएट किया गया है। इस स्टार्टअप का टोटल वर्थ ही यहाँ पे $6 मिलियन यहाँ पे बताया जा रहा है, जबकि यहाँ पे ओपन एआई के अंदर बिलियंस ऑफ जो डॉलर है वो इन्वेस्ट किए गए हैं। माइक्रोसॉफ्ट अकेले $10 मिलियन इन्वेस्ट किया है यहाँ पे, और इतना सालों का टाइम लगा है यहाँ पे, इतना कह लीजिए कि डेटा को डाल करके ट्रेन किया यहाँ पे, और ये महज 2 सालों के अंदर अंदर क्रिएट कर दिया और यहाँ पे अपने ही कॉम्पिटिटर को पीछे पछाड़ दिया यहाँ पे। लेकिन इस पर यही सवाल उठाए जा रहे हैं यहाँ पे कि इतना कम टाइम में इसको जो ये ओवरनाइट सक्सेस मिला है, ये कह लीजिए कि यहाँ पे पूरी तरह से ऑर्गेनिक नहीं है दोस्तों। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये फैब्रिकेटेड इन्होंने किया है, और साथ में यहाँ पे बहुत सारा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इन्होंने हनन भी किया है यहाँ पे, वायलेट भी किया यहाँ पे। तो यही जो सैन फ्रांसिस्को बेस्ड जो ये चैट GPT के मेकर कंपनी है दोस्तों यहाँ पे ओपन एआई, यहाँ पे उन्होंने बताया है कि डिस्टिलेशन का यहाँ पे एविडेंस सामने निकल कर आया है। तो आखिरकार यहाँ पे बिजनेस वर्ल्ड के अंदर यहाँ पे या फिर टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर यहाँ पे ये डिस्टिलेशन आखिरकार क्या होता है, इसी का हवाला देकर बोला जा रहा है यहाँ पे कि हमने डिस्टिलेशन का एविडेंस पाया है कि डीप सीक ने यहाँ पे हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को थेफ्ट किया है, चुराया है दोस्तों यहाँ पे। तो आखिरकार डिस्टिलेशन टेक्निक होता क्या है यहाँ पे? द टेक्निक इज यूज्ड बाय डेवलपर टू ऑब्टेन बेटर परफॉर्मेंस ऑन अ स्मॉलर मॉडल बाय यूजिंग आउटपुट फ्रॉम लार्जर मोर कैपेबल वन, allowing them to achieve similar result on a specific task at a much lower cost। आप देख सकते हो, डिस्टिलेशन एक ऐसा टेक्निक है जिसके द्वारा सॉफ्टवेयर डेवलपर क्या करते हैं यहाँ पे कि कोई पहले से इस्टेब्लिश अगर जो यहाँ पे कोई ऐप है दोस्तों, कोई एप्लीकेशन यहाँ पे, तो उसका जो आउटपुट निकल कर आ रहा है यहाँ पे ना, कोई लार्जर एक तरीके से एप्लीकेशन है, काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है, तो वहाँ से जो आउटपुट निकल कर आ रहा है उस आउटपुट को ये लोग यूज करते हैं अपने स्मॉलर मॉडल को ट्रेन करने के लिए यहाँ पे, ताकि उनके स्मॉलर मॉडल का जो परफॉर्मेंस हो वो इस्टेब्लिश्ड या फिर बिगर वन, लार्जर वन, इस्टेब्लिश प्लेयर से भी अच्छा हो सके दोस्तों यहाँ पे। तो इन्होंने ऐसा ही किया है यहाँ पे कि ये जो डीप सीक वाले डेवलपर यहाँ पे है, उन्होंने चैट GPT से जो भी यहाँ पे आउटपुट निकल कर आ रहा था, ये सारा का सारा आउटपुट इन्होंने अपने स्मॉलर मॉडल में डीप सीक R1 मॉडल में यूज कर दिया, ताकि यहाँ पे जो रिजल्ट पब्लिक को नजर आए वो कहीं ना कहीं यहाँ पे या तो चैट GPT से सिमिलर आए या फिर चैट GPT से भी बेहतर आए दोस्तों। तो ये डिस्टिलेशन का जो एक तरीके से टेक्निक है जो कि यहाँ पे सही नहीं है, उसको यहाँ पे यूज किया गया है यहाँ पे, है ना। Distillation is a common practice in the industry, but the concern was that DeepSeek may be doing it build its own rival model, which is a breach of OpenAI terms of service। यहाँ पे तो ऐसा नहीं है कि डिस्टिलेशन का यूज नहीं किया जा सकता यहाँ पे, लेकिन अगर जो आप उनको बता कर करो यहाँ पे, और अगर जो आप कोई मॉडल तैयार करना चाह रहे हो जिसमें से एक पार्ट हो सकता है कि आप उनका यूज करना चाहो, तो ये अलग बात है यहाँ पे। लेकिन वो अगर जो आपके कॉम्पिटिटर में है दोस्तों यहाँ पे, तब आप ऐसा नहीं कर सकते यहाँ पे, अदरवाइज कह लीजिए कि आप उनके राइवल हो जाओगे, है ना। तो यहाँ पे OpenAI का बिल्कुल टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर ये मेंशन था कि कोई भी कंपनी यहाँ पे डिस्टिलेशन के तहत यहाँ पे कह लीजिए कि इनके आउटपुट को यूज नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन ऐसा ही किया गया डीप सीक के द्वारा यहाँ पे। द इशू इज व्हेन यू टेक इट आउट फ्रॉम द प्लेटफॉर्म आर डूइंग इट टू क्रिएट योर ओन मॉडल यहाँ पे, है ना। तो ये इशू तभी निकल कर आता है जब तक आप अपना कुछ खुद का क्रिएट नहीं कर रहे हो उनके अगेंस्ट, तब तक आप उनका एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे आउटपुट है वो यूज कर सकते हो यहाँ पे। लेकिन अगर जो आप उनके कॉम्पिटिटर के रूप में यहाँ पे खड़ा होना चाहते हो यहाँ पे, तब एक तरीके से कहिए कि उनके आउटपुट को आप इस प्रकार से अपने मॉडल में डाल नहीं सकते हो यहाँ पे, है ना।
अदरवाइज उनका जो इस्टेब्लिश पूरा का पूरा यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट है वो एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे उसकी बुनियाद हिल सकती है यहाँ पे। ओपन एआई डिक्लाइन टू कमेंट फर्दर और प्रोवाइड डिटेल ऑफ इट्स एविडेंस इन टर्म्स ऑफ सर्विस स्टेट यूजर कैन नॉट कॉपी ऑफ इट्स सर्विस और यूज आउटपुट टू डेवलप मॉडल दैट कम्पीट विथ ओपन एआई। और ज़्यादा तो यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि कमेंट नहीं किया गया है यहाँ पे ओपन एआई के द्वारा यहाँ पे। अब जब तक पूरा पुख्ता सबूत यहाँ पे सॉलिड एक तरीके से प्रूफ मिल जाएगा तब ये कह लीजिए कि यहाँ पे पब्लिक डोमेन में इसको इशू करेंगे यहाँ पे। लेकिन बाकायदा इनके टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर लिख रखा है कि कोई भी कॉपी नहीं कर सकता है इनके सर्विस को यहाँ पे, या फिर इनके आउटपुट को यूज नहीं कर सकता है अपने मॉडल को क्रिएट करने में यहाँ पे, जो कि ओपन एआई के अगेंस्ट कॉम्पिटिशन में आए दोस्तों। यहाँ पे डीप सीक रिलीज ऑफ इट्स R1 रीजनिंग मॉडल हैज सरप्राइज मार्केट एज वेल एज इन्वेस्टर एंड टेक्नोलॉजी कंपनी इन सिलिकॉन वैली। इट्स बिल्ट ऑन ईच सोर्स स्ट्रिंग मॉडल हैव अटेंड हायर रैंकिंग एंड कंपेरेबल रिजल्ट टू लीडिंग यूएस मॉडल। यहाँ पे देख सकते हो कि अमेरिका के अंदर जो भी एआई मॉडल यहाँ पे इससे काफी ज्यादा बेहतर करता हुआ नजर आ रहा था। इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि सिलिकॉन वैली को एक बहुत बड़ा शॉक वेव यहाँ पे दे दिया गया डीप सीक के द्वारा यहाँ पे, क्योंकि आप देख सकते हो कि 2-3 दिनों के अंदर $1 ट्रिलियन मार्केट वाइप आउट हो जाना दोस्तों, ये कितना बड़ा अमाउंट है यहाँ पे, है ना। अगर जो हम रिलायंस इंडस्ट्री जो कि हमारे देश की सबसे बड़ी कंपनी है उसका टोटल मार्केट वैल्यूएशन ही $200 बिलियन है यहाँ पे, और अमेरिका के टोटल यहाँ पे कह लीजिए कि टेक वर्ल्ड के अंदर $1 ट्रिलियन का यहाँ पे नुकसान हो जाता है कोई एक स्टार्टअप जिसका टोटल वर्थ $6 मिलियन का यहाँ पे है ना। और उसी कारण देखने को क्या मिला कि एनवीडिया का जो शेयर प्राइसेस है वो 17% यहाँ पे मंडे के दिन गिर गया दोस्तों यहाँ पे, जिसका टोटल वर्थ होता है $589 बिलियन यहाँ पे। तो यूएस मार्केट, यूएस के स्टॉक मार्केट के इतिहास में एक दिन के अंदर किसी कंपनी को इतना बड़ा नुकसान इससे पहले कभी नहीं हुआ था यहाँ पे। ये फर्स्ट टाइम इन द यूएस स्टॉक हिस्ट्री था दोस्तों यहाँ पे। और देख सकते हो यहाँ पे अब जाकर 9% के करीब रिकवर किया है, लेकिन अभी भी 8% से वो डाउन ही चल रहा है दोस्तों यहाँ पे। बाकायदा देख सकते हो कि ओपन एआई और साथ में इनके जो बिजनेस पार्टनर है माइक्रोसॉफ्ट, बाकायदा वो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन लॉन्च इन्होंने कर दिया है कि क्या यहाँ पे डीप सीक जो है वो कह लीजिए कि ओपन एआई का जो आउटपुट है या फिर उनका जो एपीआई है डिस्टिलेशन प्रोसेस के तहत यहाँ पे वो यूज किया है यहाँ पे। और साथ में देख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट का ऐसा मानना है यहाँ पे कि डीप सीक लास्ट ईयर दैट वर यूजिंग ओपन एआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एंड ब्लॉक्ड देयर एक्सेस ऑन सस्पिशियस ऑफ डिस्टिलेशन दैट वायलेटेड द टर्म्स ऑफ सर्विस। अनदर पर्सन विथ डायरेक्ट नॉलेज सेट द इन्वेस्टिगेशन वर फर्स्ट रिपोर्टेड बाय ब्लूमबर्ग। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कि लास्ट ईयर भी इस प्रकार का सस्पिशियस एक्टिविटी ओपन एआई के अंदर देखने को मिल रहा था यहाँ पे, और माइक्रोसॉफ्ट ने वार्निंग दिया था। उसके बाद यहाँ पे इस एक्सेस को ब्लॉक भी कर दिया गया यहाँ पे, लेकिन उस वक्त पता नहीं चल पाया कि किनके द्वारा ये ऐसा सस्पिशियस एक्टिविटी किया जा रहा है दोस्तों यहाँ पे। लेकिन अब निकल कर आ रहा है कि डीप सीक ही वो था यहाँ पे जो ऐसा कर रहा था यहाँ पे। लेकिन अभी भी कह लीजिए कि यहाँ पे सॉलिड एविडेंस नहीं है, अभी ये एलिगेशन ही लगाए गए हैं। माइक्रोसॉफ्ट डिक्लाइन टू कमेंट एंड ओपन एआई डिड नॉट इमीडिएटली रिस्पॉन्ड टू अ रिक्वेस्ट फ्रॉम कमेंट ऑन दिस डिटेल। यहाँ पे तो सबसे पहले इसको रिपोर्ट किया ब्लूमबर्ग के अंदर यहाँ पे इस इन्वेस्टिगेशन के बारे में यहाँ पे, लेकिन अभी माइक्रोसॉफ्ट और साथ में ओपन एआई है इन्होंने अपनी ओर से किसी प्रकार का कोई ये बात नहीं रखा यहाँ पे, है ना। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप के पूरा का पूरा जो डोनाल्ड ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन आया है उसके अंदर एआई और साथ में जो क्रिप्टो स्टार यहाँ पे है डेविड सैक, उन्होंने बोला है कि जरूर यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का यहाँ पे चोरी हुआ है और इसको हमको काफ़ी अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है दोस्तों यहाँ पे। तो क्या अगर जो ऐसा कुछ होता है तो अमेरिका इसको किस प्रकार से लेगा दोस्तों यहाँ पे, और क्या इसको कम्प्लीटली बैन ही कर देगा यहाँ पे। अगर जो हम डीप सीक के ही बारे में बात करें यहाँ पे, तो डीप सीक का जो ये पूरा इनका मॉडल का डेवलपमेंट हुआ इसके अंदर 2048 एनवीडिया का H800 जो यहाँ पे जीपीयू है, ग्राफिक है दोस्तों, ग्राफिक कार्ड, उसका यूज किया गया था यहाँ पे। और साथ में देख सकते हो कितना खर्च किया गया है, महज $5.6 मिलियन यहाँ पे टू ट्रेन इट्स V3 मॉडल विथ 671 billion पैरामीटर, अ फ्रैक्शन ऑफ व्हाट OpenAI एंड गूगल स्पेंड टू ट्रेन कॉम्पैरेटिवली साइज मॉडल। यहाँ पे देख सकते हो कि महज 671 बिलियन पैरामीटर का ही यूज करके इन्होंने अपने सारे मॉडल को ट्रेन किया था, चाहे वो V3 मॉडल हो चाहे R1 मॉडल हो। लेकिन अगर जो हम अमेरिका के जो यहाँ पे टेक जाइंट है ओपन एआई, जिसे गूगल का भी जेमिनी आया दोस्तों यहाँ पे, तो ये सब लोग जो है अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए कितने पैरामीटर का यूज किए हैं, तो ट्रिलियन में यूज किए हैं। लेकिन इन्होंने कितना किया है, महज $671 बिलियन। और साथ में अगर जो हम कह लीजिए कि इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये लोग यहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए हैं, लेकिन ये महज
$5.6 मिलियन में ही यहाँ पे खड़ा कर दिया और अपने कॉम्पिटिटर को बीट भी कर रहा है दोस्तों मार्केट के अंदर यहाँ पे। तो सबसे बड़ा कंसर्न यही निकल कर आ रहा है कि अमेरिका आखिरकार इसको किस प्रकार से टेक लेता है इसके ऊपर। लेकिन अगर जो हम ओपन एआई की बात करें तो ओपन एआई के ऊपर भी जिस प्रकार का ओपन एआई एलिगेशंस लगा रहा है डीप सीक के ऊपर दोस्तों, यहाँ पे सेम प्रकार का एलिगेशन यहाँ पे ओपन एआई के ऊपर लगाया गया है। जो न्यूज़पेपर है और साथ में जो कंटेंट क्रिएटर है उनके द्वारा यहाँ पे कि कंटेंट जो क्रिएट किया जा रहा है उसका बहुत सारा जो डेटा है उसको फीड किया गया है ओपन एआई के मॉडल को ट्रेन करने में। और साथ में जो यहाँ पे न्यूज़पेपर है दोस्तों यहाँ पे है ना, जो लेगेसी मीडिया वगैरह है जैसे कि न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया, वॉशिंगटन पोस्ट वगैरह हो गया, यहाँ पे CNN BBC वगैरह हो गया, इनके बहुत सारा जो रिपोर्टिंग इन्होंने किया है थ्रू आउट द ईयर्स, इसको भी यहाँ पे डेटा के तौर पर यहाँ पे फीड किया गया था। आप देख सकते हो ओपन एआई इज बैटलिंग एलिगेशन ऑफ इट्स ओन कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट फ्रॉम द न्यूज़पेपर एंड कंटेंट क्रिएटर इंक्लूडिंग लॉसूट फ्रॉम द न्यूयॉर्क टाइम्स एंड द प्रोमिनेंट ऑथर हु accused the company of training its model on their article and book without permission। यहाँ पे कि बहुत सारे ऑथर ने भी यहाँ पे ये कह लीजिए कि यहाँ पे एलिगेशंस लगाए हैं कि उनके कंसेंट के बगैर, यहाँ पे उनको बताए बगैर यहाँ पे अनऑथोराइज तरीके से जो ओपन एआई है उन्होंने अपने मॉडल को ट्रेन किया है, इनके डेटा को अपने में फीड किया है दोस्तों यहाँ पे। और साथ में जो एक तरीके से लेगेसी मीडिया है उन्होंने भी इसके ऊपर एलिगेशंस यहाँ पे लगाए हैं। तो बाकायदा आप देख सकते हो यहाँ पे कि काफ़ी ज़्यादा है ना 2-3 दिनों के अंदर अंदर ही काफ़ी ज़्यादा इसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो आपका इस पर क्या ओपिनियन है यहाँ पे कि क्या अमेरिका इसको एक अलग एंगल देने की कोशिश कर रहा है कि क्या अमेरिका को ये बिल्कुल भी नागवारा गुजर रहा है दोस्तों कि उसके टेक वर्ल्ड के अंदर इतना बड़ा भूचाल देखने को मिले, वो भी चाइना की ओर से यहाँ पे है ना। तो आपका क्या है इस पर ओपिनियन है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ नेक्स्ट वन। बाय बाय।